नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी? उम्मीद और आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और परिवार के साथ में होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 23, 24 और 25 का एग्ज़ाम हो चुका है और 30 और 31 का अब एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आप सभी लोगों के लिए, जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए भी और जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ उनके लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूं। कुछ ऐसी जानकारी भी लेकर आया हूं जिनसे आपको बचना है, जिनसे आपको अगर नहीं बचाया गया तो कहीं ना कहीं आप अपना समय और अपनी चीज़ें खराब कर लेंगे। तो एक बड़े भाई के होने के नाते मैं आपको कुछ अच्छी जानकारियां, कुछ ऐसी जानकारियां जो आप लोगों के लिए सही साबित हो सकती है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले समय के लिए। चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद और आशा करते हैं कि जिनका एग्जाम हो गया है वो भी बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। क्योंकि मेरे भाई उनको अब कोई नहीं देख रहा। अब चिंता किसको है? चिंता उनकी हो रही है जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है। मेरे भाई उनकी भी करो जिनका हो गया है, और उनकी भी करिएगा जिनका नहीं हुआ है। सबकी करके चलते हैं। चलिए, तो आज का हमने थंबनेल डाला हुआ है कि गलत जानकारी से बचे। वो सारी चर्चा मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, बात करने वाला हूं। और ये जानकारी सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी। ये सभी विद्यार्थियों के लिए होगी, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम दे रहा है, यूपी का एग्जाम देगा, दिल्ली का एग्जाम देगा, चाहे वो गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट तैयारी कर रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो सभी के लिए बेहतरीन सूचना होने वाली है। चलिए, ऐसी सूचना जिससे आप अपने एग्जाम में कुछ बेहतर कर सकते, कुछ अच्छा कर सकते। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो उनके लिए यह सूचना रामबाण साबित हो सकती है। ऐसी उम्मीद करके चलते, देखते क्या होता है आगे। आइए बात करते, चर्चा करते हैं। देखो, मैंने आप लोगों के लिए आज कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ ऐसी जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आप लोगों को सुननी और देखनी जरूर चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी 30 और 31 को एग्जाम है, जिनका एग्जाम 30 और 31 को है, 30 और 31 अगस्त को है, उनके लिए यह जानकारी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, यह जानकारी आप पहले से भी जानते होंगे, पहले से भी आप इसे समझते होंगे। पर मेरे प्यारे भाई, मेरा भी एक फर्ज बनता है बड़े भाई होने के नाते कि मैं आप लोगों को जो सूचना दूं वो सही दूं और अच्छी दूं। चलिए देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो 30-31 के लिए, उसके लिए मैंने अपने क्या पॉइंट लिखे हुए हैं। एग्जाम में जाने से पहले, परीक्षा हॉल में जाने से पहले आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए, एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चर्चा हम करने वाले हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिससे वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो और मैं आपको सारी चीजें समझा भी सकूं। आइएगा, पहला यह है कि परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले क्या क्या कार्य कर ले। देखो बेटे, सबसे पहले जरूरी क्या है? एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी तो यह है कि आप अच्छी सी नींद ले ले तो ज्यादा बढ़िया है। पर आप सभी साथी जानते होंगे, जिसका एग्जाम मान लीजिए मुरादाबाद है, किसी का एग्जाम बिजनौर है, या किसी का एग्जाम और किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो आप सभी समझते होंगे, सभी जानते भी होंगे, कई बार पॉसिबल नहीं होता है कि हम एक अच्छी नींद ले पाएं, अच्छे से रेस्ट कर पाएं। फिर भी आप लोगों को सलाह यह है कि आप अपना एग्जाम अटेंड करने जा रहे होंगे, जब मान लीजिए आप लोगों की 8 बजे से एंट्री है, तो उससे पहले आप 4-5 घंटे का रेस्ट जरूर करके आ जाए मेरे प्यारे भाई। ये एक पर्सनल सलाह है, एक रिक्वेस्ट भी आप लोगों से। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी भाई का एग्जाम खराब हो, मेरे किसी भी साथी का एग्जाम बिगड़े। आइएगा, पहला पॉइंट यह है, पर्याप्त समय लेकर उठे। कि यानी कि जब आप अपना एग्जाम देने जा रहे होंगे तो उससे पहले एक अच्छा सा नींद लेके आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा साबित हो जाता है। जब हम लोगों को एक रेस्ट मिल जाता है ना, तो हमारी बॉडी एक नई एनर्जी के साथ काम करती है। और जब हम लोगों को रेस्ट नहीं मिलता है तो उसी टूटी फूटी एनर्जी के साथ हम लगे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं चीजें खराब बन जाती हैं। हम जानबूझकर खराब नहीं करते, पर हो जाती हैं। चलिए आगे देखते क्या है। हल्का खाना खाएं, आराम करें, रेस्ट करें। कुछ साथियों को इन्हें देखकर हंसी आ सकती है, कुछ साथी इन्हें मजाक में ले सकते, पर मेरे प्यारे भाई, मैं सभी साथियों के लिए अच्छा सोचकर और बेहतर सोचकर ही ये वीडियो लेकर आया हूं। मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप लोग इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते भी होंगे, पर ऐसे भी कुछ साथी हो सकते हैं जो इन चीजों को अगर जानते हैं तो कई बार इन चीजों पर काम नहीं किया होगा। हल्का खाना खाए का मतलब यह हुआ कि आप लोग जब एग्जाम हॉल के अंदर जा रहे होंगे तो उससे पहले बहुत ही हल्का, लाइट खाना बोलते हैं, जिसे बिल्कुल हल्का खाना खा के निकलें।
आप लोग ये नहीं है कि ऊपर तक यहां तक अपना पेट भर लिया और उसके बाद में एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, तो वहां बेटे कई सारी समस्या आपके साथ हो सकती है, कई सारी समस्या आ सकती है। तो इसलिए हल्का खाना खाने के लिए बोला जाता है मेरे प्यारे भाई। जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, जो मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया है, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे सिखाया, जो मेरे अभिभावकों ने मुझे सिखाया है, जो मेरे गार्जियंस ने मुझे सिखाया है, मैं वही जानकारी आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। जो मैंने अपने अनुभव से सीखा वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद में आराम कर ले, रेस्ट कर ले, ये पॉइंट एक ही है मेरे भाई, रेस्ट जरूरी है, विदाउट रेस्ट समस्या आ सकती है। आगे लिखा हुआ अपना बैग चेक कर ले। जब आप अपने घर से अपने एग्जाम के लिए जा रहे होंगे, निकल रहे होंगे, तो आप मेरे प्यारे भाई अपने बैग को एक बार दो बार जरूर चेक करें कि आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी हैं एग्जाम हॉल में जाने से पहले मेरे पास है या नहीं है, उन सभी को चेक कर लें। आप सभी को पता है इस बार सख्ताई थोड़ी बढ़ा दी गई है, इस बार सख्ताई थोड़ी टाइट कर दी गई है, और अगर आप लोगों को वहां पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है जो जरूरी था, तो फिर आपको समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप अपने बैग को एक बार दो बार जरूर चेक करें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी है वो मैंने रखे हैं नहीं रखे हैं, मेरे पेन वगैरह, मेरे एडमिट कार्ड वगैरह है ना, वो सारी चीजें मैंने रख ली या नहीं रखी। जो मुझे एंट्री करते समय जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड वगैरह या मेरा जो भी कोई भी और कार्ड हो सकता है, आईडी कार्ड प्रूफ के रूप में मांग सकते, वो मेरे पास है या नहीं है, ये सारी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में जाकर एंट्री सावधानी पूर्वक करें, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वर्क है, सबसे ज्यादा जरूरी भी है। क्या कि एग्जाम हॉल के अंदर तो आपने प्रवेश पा लिया, अब जब आप अपनी एंट्री करनी शुरू करेंगे तो कई साथी क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में अपनी एंट्री ही गलत कर बैठते हैं। और बेटे एक बार अगर एंट्री गलत हो गई तो अब आप लोग कितना भी अच्छे से समझते हो पेपर, कितना भी अच्छा जानते, तो अब आपका पेपर खराब होना ही होना है, ये आप सभी जानते हैं। तो मैं समझता हूं, मैं जानता हूं कि आप एग्जाम हॉल में बैठकर जब एग्जाम अटेंड करेंगे उससे पहले आप लोगों को ओएमआर सीट दी जाती है, वो आप लोगों को पहले ही दी जाएगी, आधा घंटा पहले, 15 से 20 मिनट पहले मिल जाती है। तो उसको आप अच्छे से समझे और उसके बाद ही एंट्री करनी शुरू करें। कहां पर अनुक्रमांक नंबर भरना है, कहां पर उत्तर पुस्तिका नंबर भरना है, कहां पर केंद्र कोड नंबर भरना है, वो सारी चीजें ध्यानपूर्वक भरें। और अगर आपको लगता है इस जानकारी को मैं नहीं समझ पा रहा है, तो वहां जो भी शिक्षक हैं, जो भी वहां गुरुजन हैं, जो भी वहां साथी हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे को ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है, इसको कैसे करना है। पर गलत बिल्कुल ना करें, ध्यान रहे अगर एंट्री गलत हो गई तो साथ ही सब कुछ गलत हो जाएगा, फिर आप लोगों को कोई भी सिलेक्शन नहीं दिला सकता। ध्यान रखेंगे इस बात का। आइएगा आगे समझते हैं। मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी डाला है, जिस पर्सन को करते समय दबाव महसूस हो रहा है वह पर्सन स्किप कर दे। मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को एक और अपनी पर्सनल सलाह सुझाव दे रहा हूं कि जब हम एग्जाम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ जाएं जो हम लोगों को अपने साथ में उलझाने का प्रयास करेंगे। और कई बार ऐसा लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को कर जाऊंगा, पर बनता नहीं है, और इसी चक्कर में हमारे 5-10 मिनट खराब हो जाते हैं। और मेरे भाई, अगर हमने 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में अपने 5-10 मिनट खराब कर दिए तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को कोसते रहेंगे कि शायद एग्जाम अच्छा हो जाता अगर मैं इनको छोड़ देता, अगर मैं इनको स्किप कर देता, तो शायद मैं पूरा पेपर अटेंड कर लेता। तो आप लोग इस बात को समझे, प्रयास करें समझने का कि भाई जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए होंगे तो जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि मेरी रेंज से बाहर है, आज तक मैंने नहीं सुना, आज तक मैंने नहीं पढ़ा, आज तक मैंने नहीं देखा, तो उस पर अपना समय वेस्ट बिल्कुल ना करें, उसको तुरंत के तुरंत स्किप कर दें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं इसको कर तो सकता हूं पर समय अभी ज्यादा जरूरी है अगले पर्सनों के लिए, तो उसे चिन्हित कर दे, उसे टारगेट कर दे। और उसके बाद अगर आप समय बचा हुआ पाते हैं कि लगता है कि समय बच गया है एग्जाम को अटेंड करने के बाद 1 या 2 बार, तो फिर आप उन चिन्हित पर्सनों को अटेंड कर ले, है ना। बात समझ रहे होंगे मेरी, आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइएगा, हाँ एक बात और भी है, जब आप अपने एग्जाम हॉल में जा रहे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चे आप 2 प्रकार के पेन लेके जाएं। 2 प्रकार के मतलब या तो आप ब्लैक ले लो या आप जो है ब्लू ले लो। ब्लैक ले रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ब्लैक पेन से एंट्री बहुत अच्छी मानी जाती है, जो सर्कल है उनको भरना भी अच्छा माना जाता है। और मेरे भाई, मैं आप लोगों को एक सलाह और दूंगा, तो आपके पास 2 ब्लैक पेन होने चाहिए। एक तो होना चाहिए पतली निब का, देखो रहे हो ना, जैसे ये चला, और एक होना चाहिए मोटी निब का। तो आपके पास में मोटी निब का जो पेन होगा उससे तो आप अपने सर्कल भरेंगे, उससे तो आप अपने गोले भरेंगे, और जो आपके पास पतली निब का पेन होगा उससे आप अपनी एंट्री कर रहे होंगे। क्योंकि जो मोटे निब का पेन होता है जब उससे एंट्री करते हैं ना तो चीजें सही से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती कई बार बच्चे। तो मैं आप लोगों को इसी प्रकार की सलाह देना चाहता हूं जिससे आप कभी भी खराब
अपने एग्जाम को ना करें। आप करेंगे नहीं, हो जाएगा, पर हो जाता है मेरे प्यारे भाई। आइए आगे समझते हैं और क्या चीजें जरूरी हैं। आगे लिखा हुआ है परीक्षा कक्ष में क्या न करें, एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के क्या नहीं करना है, इस बात को विशेष रूप से समझ ले, जान लें। देखिए, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम देने से पहले ही आपने अपने ऊपर एग्जाम को इतना हावी कर रखा है कि पता नहीं भाई क्या होने वाला है। अरे ना आएगा नंबर तो कोई बात नहीं, कम से कम उसको एक्सपीरियंस तो होगा, हमको अभ्यास तो होगा कि भाई चलो अब नहीं तो अगली बार सही। समझ रहे हो कि नहीं? और अगर आप पहले से पहले अपने ऊपर इतना प्रेशर बना लेंगे कि नहीं भाई अब की बार नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे लूट थोड़ी जाओगे, मर थोड़ी जाओगे। जिंदगी बहुत बड़ी है, जीवन बहुत बड़ा है। ये नौकरी आप लोगों के जीवन का एक हिस्सा है, पार्ट है। रास्ते में पता नहीं कितनी ऐसी चीजें आएंगी, फिर तो आप बार बार परेशान होने लग जाओगे। तो ध्यान रहे, जो पॉइंट अब बता रहा हूं, एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम का दबाव अपने ऊपर हावी ना होने दे। जो प्रेशर आपके ऊपर रहेगा एग्जाम हॉल के अंदर, वो कई प्रकार का रहेगा मेरे प्यारे भाई। एक तो आपके गार्जियंस का रहेगा। कुछ साथियों को तो पहले ही नोटिस दे दिया गया है कि अगर तेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ फिर देखना तेरा क्या होने वाला है, तो वो तो इस वजह से भी डरे हुए हैं। कुछ ऐसे साथी हैं कि जो एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर उन 150 प्रश्नों का प्रेशर नहीं झेल पाते। कुछ साथी ऐसे हैं जो 2 घंटे का प्रेशर नहीं झेल पाते। 120 मिनट है, 150 क्वेश्चन है, तो कोई खेल नहीं चल रहा, हलवा नहीं बट रहा, हलवा पूरी का गेम नहीं चल रहा मेरे भाई। एक एग्जाम है और उस एग्जाम को वही बच्चा सही से निकाल सकता है जो एवरेज तैयारी में वो भी निकाल देगा, बहुत अच्छे से निकाल देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर प्रेशर हावी हो गया आपके ऊपर तो फिर चाहकर भी आप नहीं निकाल सकते, इस बात का ध्यान रखना। अब ऐसा क्या करें कि जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर हावी ना हो, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक पर्सनल सुझाव सलाह दूंगा कि जब आप एग्जाम अटेंड करना शुरू करेंगे, शुरुआत में अगर आपको लगता है 2-4 पर्सन ऐसे हैं जो आप लोगों की रेंज से बाहर हैं, वो मैथ्स के भी हो सकते हैं, वो रीजनिंग के भी हो सकते हैं, जीएस के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, तो उनको स्किप करें और फिर एक ऐसे पोर्शन के अंदर पहुंच जाएं जहां से आप लोगों को अपने पेपर को करने में सहजता महसूस हो, है ना, अच्छा फील हो, वहां से अपना पेपर अटेंड करना शुरू करें। अगर आपने शुरुआत के 50-60 क्वेश्चन बना लिए और उनमें मान लो उसमें से 10 क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाए, 60 क्वेश्चन अटेंड किए, 50 बना दिए, तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, आपका आत्मविश्वास ऊपर जा चुका होगा, फिर आप कहीं ना कहीं पेपर को सही अटेंड करते जा रहे होंगे। पर अगर शुरुआत में ही चीजें गलत हो गई, शुरुआत में ही आपका समय ज्यादा लग गया, तो फिर मेरे भाई फिर तो सब कुछ, वो कहते हैं ना कि बेड़ा गर्क होना ही होना है। तो मैं समझता हूं कि मेरे आप इन पॉइंट को नोटिस जरूर करेंगे और एग्जाम हॉल में बैठकर ऐसा ही करने जा रहे होंगे। समझ रहे हो ना? ठीक बात। आइएगा आगे समझते और क्या है जानकारी। देखिए, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह आ रहा है निकलकर कि मेरिट कहां तक जाएगी। कई विद्यार्थीगण मेरे से भी पूछ रहे, भैया मेरिट कहां तक जाएगी, गुरुजी मेरिट कहां तक बन सकती है। कुछ साथी जिनका भी एग्जाम हुआ भी नहीं है, वो भी अभी से चिंतित हो रहे हैं कि मेरिट कहां तक जाएगी। तो गलती उनकी नहीं है मेरे भाई, गलती उनकी नहीं है, उन्हें गुमराह किया गया है। जानबूझकर ऐसी ऐसी वीडियो अपलोड की जा रही है, जानबूझकर यूट्यूब पर ऐसी ऐसी सूचना डाली जा रही है जिससे विद्यार्थी के दिमाग में एक ऐसी इमेज बन जाए कि वो अपने एग्जाम को ना गलत करते हुए भी गलत कर दे, ना खराब करते हुए भी खराब कर दे। जानबूझकर ऐसी ऐसी सूचना अपलोड करी जा रही है। अरे आप एक बात समझो यार, जिन साथियों का भी एग्जाम हुआ ही नहीं है, आपको पता है यूट्यूब पूरा दुनिया देखता है, सभी साथी देखते हैं, जिसका एग्जाम हो गया वो भी देखेगा, जिसका एग्जाम नहीं हुआ वो भी देखेगा, तो आप ऐसी सूचना अपलोड ही क्यों कर रहे हैं? अभी से क्यों सूचना डाल रहे हैं कि मेरिट यहां तक जाएगी, मेरिट वहां तक जाएगी? अब जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, कुछ ऐसे हमारे चैनल हैं, कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, किसी के विपरीत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, परंतु मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं मेरे सभी साथियों से, मेरे सभी टीचर्स से, कि भाई ऐसी सूचना अपलोड मत करो अभी कि जो कुछ बच्चों के जीवन को खराब कर दे, उनके जीवन के अंदर कुछ तबाही ला दे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक आप लोगों को सलाह भी है, छोटे भाई होने के नाते मान लो, बड़े भाई होने के नाते मान लो, साथी होने के नाते मान लो, कि अभी ऐसी सूचना को प्रसारित ना करो। जब 30-31 का एग्जाम हो जाएगा, आपका मन करता है, आपके अंदर से फीलिंग आती है कि मेरिट यहां तक जा सकती है, आप बेफिक्र डालिए, कोई मना नहीं कर रहा है। हालांकि मैं रोकने वाला होता कौन हूं, पर मैं मेरे प्यारे भाई इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ साथियों को सजग और सलाह देना चाहता हूं, कृपया करके ऐसा काम ना करें कि किसी बालक का पेपर खराब हो जाए। आपने मान लो मेरिट लगा दी 120 तक, अब जो पेपर देने जा रहा है उसके दिमाग में पहले इमेज बन गई, भाई 120 तक तो मेरिट जाने वाली है
मैं 120 कैसे अटेंड करूंगा? मेरे से यहाँ 100 क्वेश्चन बन पाते हैं, 120 क्वेश्चन बन पाते हैं, मेरे से यहाँ 110 क्वेश्चन बन पाते हैं, और उनमें से नेगेटिव भी कटती है, उसके बाद मेरे वहीं आ जाते हैं 98, 95, 97, 90। अब मेरा नंबर तो आएगा नहीं। अब आप लोग खुद सोचो, अगर विद्यार्थी यहीं एग्जाम से पहले ये सोच लेगा कि मेरा नंबर तो आएगा नहीं, तो फिर बेटे कैसे आप उसको ये भरोसा दे सकते हो कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बताइए। आप अभी से ऐसी सूचना प्रसारित ही मत करो कि कहां तक जाएगी, जहां तक जाएगी देखी जाएगी। 31 तारीख के बाद डेली डालना और 10-10 वीडियो डालना, 50-50 वीडियो एक दिन में अपलोड करना कि देखो हमारा अंदाजा ये है, हमारा अंदाजा ये है, हमारी फीलिंग ये बोल रही है, हमारी फीलिंग वो बोल रही है। खूब प्रसारित करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे भाई गलत जानकारी प्रसारित मत करो। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अपने व्यूज के चक्कर में, अपने चीजों को आगे बढ़ाने के चक्कर में ऐसी सूचना मत डालो। कई बार होता है कि हम सूचना तो सही दे रहे, पर वो कई बच्चों के लिए गलत साबित हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती? आप सभी जानते होंगे। मेरे से बड़े बड़े यूट्यूब पर बहुत टीचर भी हैं, पर मैं सभी को एक अपना छोटे भाई और बड़े भाई होने के नाते यही सलाह देना चाहता हूं कि ऐसी सूचना अभी ना डालें, कृपया ना डालें। अगर आप डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मतलबी है, कहीं ना कहीं आप स्वार्थी हो चुके हैं, और इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे आने वाले स्टूडेंट का क्या होना है, क्या नहीं होना। जो होना होने दो, हमें केवल अपना व्यूज मिलना चाहिए, हमें केवल अपने वीडियो पर लाइक मिलने चाहिए, बस बात खत्म हो गई। हमको यहां से पैसा मिल गया, हमारी जेब में पैसा आ गया, मजे करेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। याद रखना, जीवन कुछ पल का है, जीवन हमेशा का नहीं है, कुछ पल का है। अगर ऊपर वाले को इतना बुरा लग गया कि आप लोगों ने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया, किसी का जीवन खराब कर दिया, तो अगर वो बना सकता है तो वो तुम्हारा जीवन बर्बाद भी कर सकता है। ध्यान रखना इस बात का। मैं सभी साथियों को ये अपनी तरफ से सलाह देना चाहता हूं। मेरी सलाह है, सुझाव है। मैं किसी को प्रेशर नहीं डाल रहा कि भाई बिल्कुल नहीं करना ऐसा। मन करे तो करते रहो, गलत जानकारी से बचने का प्रयास करें, पर विद्यार्थीगण ऐसा कर सकते हैं। मेरे भाई, अभी जिनका एग्जाम होने जा रहा है, कृपया करके ऐसी सूचनाओं से बचे कि मेरिट कहां तक जा रही है। मेरिट चाहे 90 पे जाए, चाहे मेरिट 110 पर जाए, चाहे मेरिट 150 से 150 पर जाए, पर अभी इस बात के बारे में सोचने का भी प्रयास मत करो। गुनाह है ये, गुनाह, और बहुत बड़ा गुनाह है। आप अपना एग्जाम खुद ही खराब कर लेंगे। क्योंकि मैंने जिनका एग्जाम 25 में था, उन्होंने 23 तारीख की वीडियो देखी। 23 तारीख में बहुत सारे, 24 तारीख में बहुत सारे टीचरों ने वीडियो अपलोड कर दी कि मेरिट यहां तक जाएगी, मेरिट वहां तक जाएगी, और उन्होंने उन वीडियो को देख देख कर अपना एग्जाम खराब कर लिया भाई। अब बाद में रो रहे हैं, बाद में अपने आप को कोस रहे हैं कि भाई मेरा एग्जाम तो बिगड़ गया, इसका जिम्मेदार तो मैं खुद हूं। जिम्मेदार तुम नहीं हो साहब, तुमसे तो गलती करवाई गई है, तुम्हें दिखाया ही ऐसा गया है कि ऐसा होने वाला है, और ऐसा भी जरूरी ऐसा ही होगा। आपने कह दिया 120 जाएगी मेरिट, जरूरी है 120 जाएगी। आपने कह दिया 90 जाएगी मेरिट, जरूरी है 90 जाएगी मेरिट। क्या पता मेरिट 130 जाए, और क्या पता मेरिट 85 पर आ जाए। तुम कैसे कह सकते हो भाई? कि कहोगे कि भैया हमने बच्चों का डाटा मांगा। तुम्हें लगता है बच्चे सही डाटा देते हैं? तुम्हें लगता है बच्चे सही डाटा देते हैं? मान लो किसी के 110 नंबर बैठ रहे, तो वो कितने बताता है? 120 बताता है। मान लो उसका मेरिट में नाम आ गया, मैं तो पहले ही कह रहा था मेरे तो 120 है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? और मान लो उसका मेरिट में नाम नहीं आता, तो फिर वो क्या बोल देता है? यार मेरी एंट्री गलत हो गई थी, मेरे तो जो है बाद में जो गोले थे वो गलत भरे गए, शायद ऐसा होगा। तो भैया आप लोग ऐसी सूचना अभी प्रसारित ना करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सभी की भलाई है इसमें, बच्चों की भी है, टीचर्स की भी है, सबकी भलाई है भाई, सबकी भलाई है। तो अपन लोग तो भलाई के लिए ही काम कर रहे हैं। अपना कोई यहां से स्वार्थ तो है नहीं कि भाई यहां से हम बोलेंगे और हम लोगों को 2-4 लाख व्यूज मिल जाएंगे, हमारी बात बन जाएगी, हमारी घर के अंदर पैसा आ जाएगा। बाबू आए ना आए इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है। यहां तो चाहे आए या ना आए, फर्क इस बात से पड़ता है कि गलत जानकारी कई बार कई लोगों के जीवन को बर्बाद कर देती, कई लोगों के जीवन को तबाह कर देती है। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे होंगे आप। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखना क्या है। आगे मैं आप लोगों को एक सूचना और देना चाहता हूं। वो सूचना ये है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे YouTube पर एक कंट्रोवर्सी चली हुई है। क्या कंट्रोवर्सी चली हुई है साहब? कंट्रोवर्सी ये चली हुई है, एक टीचर दूसरे टीचर पर लांछन लगा रहा है, दूसरा पहले पर लांछन लगा रहा है, दूसरा तीसरे पर लांछन लगा रहा है, तीसरा चौथे पर लांछन लगा रहा है कि भाई इसने गलत पढ़ा दिया, भाई इसको पढ़ाना नहीं आता, भाई इसको पढ़ाना नहीं आता, भाई ये करना नहीं आता, वो करना नहीं आता। एक बात सुनिए मेरे प्यारे भाई, गलती इंसान से होती है, इंसान से, भगवान से नहीं होती गलती। जो गलती पे गलती करता जाए उसे इंसान नहीं, उसे हैवान बोलते हैं। और जो गलती करके सुधर जाए उसे इंसान बोलते हैं, और कभी जीवन में गलती ही ना करे उसे भगवान बोलते हैं मेरे प्यारे भाई।
समझ रहे हो? तो गलती किसी से भी हो सकती है। मान लो मैं ही हूं, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, मान लो हमारे पास तक कोई क्वेश्चन पेपर आया और हम उसको सोल्व कर रहे हैं, तो कई बार होता है जल्दबाजी के चक्कर में लिखना 35 था लिख दिया 39, लिखना 6 था लिख दिया 7, हो जाती है, ऐसी छोटी मोटी गलती होती रहती है। ये ह्यूमन नेचर है, ये आपके नेचर में साहब सबसे होती है गलती। ऐसा कोई भी एक टीचर, ऐसा कोई भी एक साइंटिस्ट, ऐसा कोई भी एक खोजकर्ता, मुझे बताइएगा किसी ने जीवन में गलती ना की हो? सबसे होती है भाई गलती, चाहे कभी छोटी उम्र में हुई हो चाहे बड़ी उम्र में हुई हो, गलती बनती है सबसे। पर गलतियों को सुधारने का काम हमारा अपना होता है। पर यह नहीं होता कि हम दूसरे पे अपना कीचड़ उछाल दे, दूसरे के ऊपर जो है हम लांछन लगा दे, भाई ये देखो गलत पढ़ा रहा है, देखो वो गलत पढ़ा रहा है। बेटे कंट्रोवर्सी मत करो, अपना लालच इतना मत बढ़ाओ। ठीक है आपके पास 1 करोड़ रुपया, आप अपने 1 करोड़ रुपए में अपना जीवन मस्त जी सकते हो, मस्त। पर आपको क्या है, नहीं 1 नहीं 10 करोड़ होना चाहिए, 10 नहीं 20 करोड़ होना चाहिए, 20 नहीं 50 करोड़ होना चाहिए। यार ये भी तो देखो, ऐसा भी कोई बंदा होगा जो 10,000 20,000 में भी अपने जीवन को अच्छे से जीने का प्रयास कर रहा होगा, जी भी रहा है। पर जब हमारा लालच, हमारी भूख बढ़ जाती है ना पैसे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा पैसा कमाना अच्छी बात नहीं, खूब कमाओ, अच्छी बात है, बढ़िया से कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरे प्यारे भाई, उस पैसे को कमाते समय यह भी ध्यान रखो कि हमारी वजह से किसी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। क्योंकि अगर कुछ गलत हो गया तो ध्यान रखना, ये चक्र है। मैं बार बार समझाता हूं अपने ऑफलाइन स्टूडेंटों को कि भाई ये चक्र है और ये घूम रहा है, ये घूम रहा है। आज पैसा है तो कल पैसा जा भी सकता है, आज नहीं है तो कल आ भी सकता है। हमेशा सभी परिस्थिति में कोशिश करिएगा एक समान रहें। जब आपके साथ में कोई समस्या घट जाए तब भी, और जब आप लोगों के पास बहुत सुख समृद्धि हो, धन हो, सब कुछ हो, वैभव हो, सब कुछ हो, तब भी कोशिश करिएगा सिंपल रहे, साधारण रहे। अपनी चीज ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे घड़ी पहनना अच्छा लगता है, मान लो मुझे जो है मोबाइल फोन रखना अच्छा लगता है, मैं आईफोन रखना पसंद करता हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, रखो, कौन मना कर रहा है। पर उस चीज को दूसरे को शो ऑफ मत करिएगा। ऐसा मेरे भाई कहते, वो बड़े कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग फरमाते, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़ा वो नहीं है जिसका घर बड़ा है, जिसकी गाड़ी बड़ी है, जिसका बंगला बड़ा है। मेरे प्यारे भाई, बड़े बुजुर्ग कहते हैं बड़ा वो है जिसके साथ बैठकर छोटा महसूस ना हो, वो बड़ा होता है मेरे भाई। पर नहीं, यहां तो एक अलग ही खेल चला हुआ दुनिया के अंदर आजकल। जिसने पुराने कपड़े पहने हुए, जिसके कपड़ों से मान लो हल्की सी स्मेल आ गई या कुछ दिक्कत हो गई, उसको तो साइड कर देंगे, भाई साइड हो जा, है ना। और मान लो वही आदमी कल को बड़ा बन जाए, वही आदमी कल को बड़ा बन जाए और वो उन्हीं कपड़ों में आके उसकी पार्टी अटेंड करेगा, तो मेरे प्यारे भाई फिर नहीं कहेगा साइड हो जा। क्यों? क्योंकि इज्जत समय की कर रहे हैं लोग, आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, समय की इज्जत है। टाइम की रेस्पेक्ट करते हैं। टाइम खराब हुआ तो कोई नहीं जानता तुम कौन, मैं कौन, कहां थे, कैसे थे, सब निकलो बाहर। तो मेरे भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा समझदार हूं, मैं बहुत बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन हूं, ना 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 ना, ऐसी भूल बिल्कुल मत करना। पर मैं आप लोगों से इतना जरूर कह रहा हूं कि मेरे प्यारे भाई, अपनी सोच को हम सुधार सकते हैं। जब मैं इस प्रकार से इतना अच्छा सोच सकता हूं तो सभी सोच सकते हैं। पर सोचना नहीं है ना, हमें तो बस अपना पेट भरना है, दूसरा भूखा पेट मरे या दूसरे के पास खाना जाए या ना जाए। कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, यहां से मान लो इस क्षेत्र से पैसा कमाया तो कुछ स्टूडेंट की भी मदद कर रहे हैं और साथियों की भी मदद कर रहे हैं, कहीं अपने समाज की भी मदद कर रहे हैं। पर कुछ इतने खतरनाक हो चुके हैं, इतने बड़े दानव बन चुके हैं कि बस उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पैसा पैसा पैसा, उनके मुंह में पैसा, उनके आगे पैसा, पीछे पैसा, पैसा दे दो बस, उन्हें उनके मुंह में पैसा भर दो बस, तो वो बहुत खुश हैं। और पैसा निकाल लो तो मर गए, भगवान लूट गए, बर्बाद हो गए हम तो आप सभी लोगों को मेरी सारी सूचनाएं सही लगी होगी। अगर किसी साथी को मेरी सूचना गलत लगती है या किसी का दिल दुखता, मेरे प्यारे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था इस वीडियो को बनाने का, बस अपने सभी साथियों को सही जानकारी देना, एग्जाम में जाने से पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एग्जाम हॉल में बैठ के क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी सूचना देना था। और भाई एक दूसरे पर लांछन लगाना, जो भी टीचर्स हैं लांछन लगाना बंद करो। गुरु उसे कहा जाता है जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होता। मेरे को कई बार बच्चे बोलते गुरुजी, मैं कहता भाई मुझे गुरुजी कहो मत ना, मुझे भैया बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। पर अगर आप गुरुजी बोलते हो ना तो अंदर से फिर एक चीज बोलती है कि भाई अब कुछ गलत नहीं करना है। क्योंकि गुरु हम किसको बोलते हैं?
गुरु हम किसको सम्मान, गुरु का सम्मान क्यों किया जाता है हमारे देश के अंदर? पहले से करते आ रहे हैं, आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे। क्यों करा जाता है? इसलिए ही तो करा जाता कि गुरु बोल दिया ना, तो गुरु शब्द एक ऐसा शब्द है, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। आप लोगों को एक इतना बड़ा ब्रह्मांड मिल चुका होता है, इतना सम्मान मिल चुका होता है, फिर भी हम गलती करें तो हम गुरु होने के काबिल ही नहीं है। हम लांछन लगा रहे हैं, हम मतलब कीचड़ उछाल रहे एक दूसरे पर। तो बताओ हम यार कहां से अच्छे हो सकते हैं? अभी अभी तो हमारा लेवल ही नहीं उठा है। भले ही हम गणित जानते हो, भले ही हम रीजनिंग जानते हो, हिंदी जानते हो, जीएस जानते हो, तो हिंदी जीएस और आप लोग जो है और सब्जेक्ट जान के गुरु नहीं बन गए भाई। गुरु का मतलब होता है जो सबको एक समान समझे, जो कोई भेदभाव ना करे, किसी के साथ गलत करने का प्रयास ना करे, सबको एक नजर से देखे, जिसके अंदर हीन भावना, द्वेष वाला मैटर बिल्कुल खत्म हो चुका, वो होता है गुरु। उसके चरण स्पर्श करने चाहिए, उसको बार बार नमन करना चाहिए, उनकी वाणी को सुनना चाहिए, उनको बार बार ध्यान से देखना चाहिए, वो होता भाई गुरु। यार हम लोग, तुम लोग कहां गुरु बने यार? मान लो अभी तुम्हारे ऊपर या मेरे ऊपर किसी ने हल्की सी कीचड़ उछाल दी, तुरंत भड़क जाएंगे, तुरंत आग लगाने को तैयार हो जाएंगे, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे बारे में वो। अरे ठीक है बोल दिया, सबका अपना अपना व्यू है भाई। अगर आप लोग मार्केट में हो तो अगर आपको 10 अच्छा पसंद कर रहे हैं तो 2 ऐसे भी हैं जो नापसंद करते हैं, ऐसा भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं भाई दुनिया में केवल एक ही गुरु रहा होगा, दुनिया में केवल एक ही टीचर है जिसको पसंद। इसी वजह से तो एक कारण ये है क्योंकि सर हम है ही नहीं वो। अगर मान लो हम गुरु होते तो बेटे, अगर मान लीजिए हमारी वीडियो 10 लाख बच्चे ने देखे तो हमारी वीडियो पे 10 लाख ही लाइक होने चाहिए थे, फिर तब तो अपन गुरु हैं। अब कहां गुरु हो गए? चलिए, अब उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हो, किसी को ठेस पहुंचे, मन दुखी हो मेरी बातों से, माफी चाहता हूं। मेरा ऐसा कोई पर्पस, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था इस वीडियो को बनाने का। बस इतना ही चाहता हूं कि ये वीडियो सभी साथियों तक पहुंचे, हर उस बंदे तक पहुंचे जो आने वाले समय में एग्जाम देगा, हर उस साथी तक पहुंचे जो आने वाले टाइम में एग्जाम देने जा रहा है या 30-31 को एग्जाम देने जा रहा है, या उसके पास भी पहुंचनी चाहिए जो एग्जाम देके आ चुका है। परेशान मत होइएगा, मेरा पेपर खराब हो गया, मेरा तो नंबर नहीं आएगा, पता नहीं मेरिट कहां जाएगी, 85 जाएगी, 90 जाएगी, 95 जाएगी, 100 जाएगी, 105 जाएगी। काहे परेशान हो रहे हो बाबू? काहे परेशान हो रहे हो यार? इतना परेशान हो जाते हो यार, खाना पीना नहीं खाते हो, अपने आप को अच्छे से रेस्ट नहीं दे पाते हो, बस फोन और बस यही चीजें सारा दिन। कहां जाएगी मेरिट? क्या होगा मेरिट में? अरे होगा जो होगा देखा जाएगा यार, काहे परेशान हो रहे हो इतना? पर नहीं, हमको तो परेशान होने में मजा आता है गुरुजी, हमको तो परेशान होने में अच्छा लगता है, इसी वजह से तो हम परेशान हैं भाई। जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचते रहोगे ना, वो चीज उतना ही ज्यादा आपको परेशान करना शुरू कर देगी, ध्यान रखना। ठीक है, हमें सरकारी नौकरी की जरूरत है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपना भरसक प्रयास देंगे, अपना बेस्ट देंगे, और अपने पेपर में बैठ के अपने आप को बहुत अच्छे से डील कर रहे होंगे, अपने एग्जाम को डील कर रहे होंगे अच्छे से। बस इतना काम होता अपना। तुम्हें पता है एग्जाम में जाने से पहले 10 मिनट पहले अपने साथ क्या हो जाए, कोई घटना घट जाए, कोई जानता है? मेरिट की चिंता कर रहे थे आप तो इसलिए माफी चाहता हूं अगर किसी को मेरी सूचना गलत लगी हो, किसी के मन को ठेस पहुंची हो, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं मेरे भाई। पर ऐसी बात मैंने कोई बोली नहीं है, मैं फिर भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। जब हम चलते हैं तो 10 अगर हमें पसंद करेंगे तो 5 नापसंद भी करते। तो नापसंद करने वाले को हो सकता है कुछ मेरी बात कोई गलत लग जाए, तो मेरे प्यारे भाई मैंने पहले इस चीज के माध्यम से आप लोगों से माफी मांग ली है। चलिए, अब आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सेशन में, और उम्मीद करते हैं आप अपना एग्जाम 30 और 31 का एग्जाम बहुत ही अच्छे से देंगे, और जिनका आने वाला टाइम में सीजीएल का एग्जाम है 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से डील करेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। और जैसे ही आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, 30 तारीख का एग्जाम आप लोगों का फर्स्ट मीटिंग का जैसे ही हमारे पास तक आता है, तुरंत के तुरंत मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसका एनालिसिस केवल मैथ्स का। अभी हम और सब्जेक्ट पर काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बेटे मैं केवल और मैथ्स के बारे में ही आप लोगों को चर्चा करता दिखाई दूंगा, ठीक है? 31 वाले बालक भी ज्यादा परेशान ना हो कि हमारा पेपर तो सबसे टफ आने वाला है। टफ आएगा उसे भी देख लेंगे, आसान आएगा उसे भी देखा जाएगा। बस अभी परेशान होने की क्या जरूरत है? खाना खाओ, मस्त रहो, खुश रहो, नींद लो, बढ़िया से रहो, तंदुरुस्त रहो, और सबसे बड़ी चीज है कि अपने आप को हष्ट पुष्ट रखने का प्रयास करो। इससे बड़ा क्या है जीवन में यार? है कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। परेशान होके अगर जीवन ही बर्बाद कर लिए तो काहे का जीवन फिर, है ना? चलिए, मानते हैं, सोचते हैं कि आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आप लोगों से अगले सेशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे भारत
वंदे मातरम।